ऑपरेशन सवेरा का असर, ड्रग माफिया की आर्थिक कमर टूटी। मुजफ्फरनगर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस ने एक ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर की 80 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसे प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती कार्रवाई माना जा रहा है। पुलिस के निशाने पर शाहजहांपुर का हिस्ट्री शीटर अपराधी बाबू उर्फ रियाज उर्फ असफाक था, जो लंबे समय से स्मैक तस्करी के अवैध धंधे में सक्रिय था। इससे पहले बुढ़ाना थाना पुलिस ने उसके कब्जे से करोड़ों रुपये की स्मैक बरामद की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी की संपत्तियों की गहन पड़ताल की। इस दौरान सामने आया कि उसने नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन को अपने और परिजनों के नाम पर कई चल अचल संपत्तियों में निवेश किया था। पुलिस ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजी। इसके बाद 24 मार्च 2026 को संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया। 26 और 27 मार्च को शाहजहांपुर और बरेली में चली इस कार्रवाई में पुलिस ने कृषि भूमि, रिहायशी प्लॉट, आलीशान मकान, 4 मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, ईंट भट्टे, शोरूम और कई कीमती वाहनों को कुर्क किया। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत 80 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इस बड़ी कार्रवाई पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया कि नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सवेरा के तहत यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई होती रहेगी। इस उपलब्धि की शासन स्तर पर भी सराहना की जा रही है। बाबू उर्फ रियाज सन ऑफ सत्तार, निवासी ग्राम पडेरा, थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर नशीला पदार्थ स्मैक की कारोबारी से अवैध रूप से चल संपत्ति एकत्र कर ली है, जिसको सफीमा कोर्ट दिल्ली द्वारा फ्रीजिंग का आदेश दिया गया है। अतः सभी को सूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति को ना तो खरीदेगा, ना कोई बेचेगा, ना ही इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 24/3/2026 को सफीमा कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसमें प्रॉपर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पैरवी करके रियाज उर्फ बाबू, जो कि शाहजहांपुर का एचएस है और कटरा थाना का निवासी था और फरीदपुर में भी का भी वो निवासी है, और उसकी प्रॉपर्टी 34 जो चिन्हित की गई थी, उसको पिछले दिनों में जो है दिसंबर के महीने में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। स्मैक बरामद की गई थी काफी भारी मात्रा में, काफी बड़े मूल्य की। उसके तहत इसकी प्रॉपर्टी जो उसने 2012 के बाद कमाई थी, जो है इस तरह के नारकोटिक्स के धंधे को करके अवैध रूप से कमाई थी, उसमें 34 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें प्रॉपर्टीज का बाबू उर्फ रियाज का उर्फ असफाक का जो संदर्भ है, इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगा मैं कि उसकी जो मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, ये फरीदपुर में है हेक्टेयर भूमि 24175 हेक्टेयर, वो भी फरीदपुर बरेली में है। इसके साथ फरीदपुर में एक और जमीन है, साथ ही साथ शाहजहांपुर के कटरा में जमीन है, एक ताहरपुर पड़ता है जादवपुर शाहजहांपुर में, वहां पर प्रॉपर्टी है। ईंट का भट्ठा है ताहरपुर जादवपुर जिला शाहजहांपुर में, और इसके साथ साथ ताहरपुर में ही एक और इसकी जो है ईंट का भट्ठा है, 2 भट्टे हैं वहां पर। साथ ही साथ 83.7 वर्ग मीटर की मिर्नापुर थाना कटरा में एक बिल्डिंग मटेरियल 4 मंजिला शोरूम है, उसको किया गया है। इसके साथ साथ एक और शोरूम इसका जो है 293 वर्ग मीटर का है मिर्नापुर में, वो भी सीज किया गया है। साथ ही साथ तिलहर में एक हेक्टेयर कृषि भूमि है, उसको किया गया है। साथ ही साथ इसमें बता दूं आपको ट्रैक्टर है और कृषि भूमि है कई। इस प्रकार से आलीशान मकान उसका जो है कटरा में 88 वर्ग मीटर में बना हुआ, उसको भी किया गया है। इस प्रकार से 34 प्रॉपर्टीज का सीजर इसके रियाज और बाबू का किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों क्रम में जो उचित और सक्षम न्यायालय है दिल्ली में बैठती है सफीमा कोर्ट, उसके माध्यम से इस प्रकार से 34 प्रॉपर्टी को सीजर करके लगभग 80 करोड़ का एक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है सीजर की ऑपरेशन सवेरा के तहत, जिसमें बुढ़ाना पुलिस, शाहजहांपुर पुलिस और आपकी जो है बरेली पुलिस के सहयोग से उसकी 34 प्रॉपर्टीज को सीजर की कार्रवाई कल से चल रही थी, आज भी चल रही है वहां के अधिकारियों के सहयोग से।
इसमें मैं आपको बता दूं कि वहां का एचएस है, 12 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। दिल्ली में भी ये जेल जा चुका है, ये नारकोटिक्स एनडीपीएस एक्ट के तहत 1985 के तहत और 68F के तहत ऑपरेशन सवेरा के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों में जो अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई की जा रही है, उसी परिदृश्य में ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 68F के तहत ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है और निश्चित तौर से 68F के तहत ये कार्रवाई नारकोटिक्स के धंधे, अवैध धंधे करने वालों पर निश्चित तौर से जो कार्रवाई की गई है, एक रोक लगेगी और बहुत बड़ी इसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इसमें आपको अवगत करा दूं कि इस तरह की हमारे पास 3 और कार्रवाइयां हैं जो कि अपराधियों के खिलाफ चिन्हीकरण की कार्रवाई, जिसमें 68F के तहत पैरवी करके कार्रवाई जो है सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव चल रहा है और इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है और अभी सीजर की कार्रवाई आज सुनिश्चित कर दी गई है। जैसा कि आप जानते